आप पिताजी के गुरुकुल में ठीक से पढ़ाई नहीं किए क्या? जो पिताजी जाते थे, दंगा जब हो जाता था, लालू जी में खूबी थी, इसलिए मुसलमानों ने उनको दिल खोल के वोट दिया और राबड़ी जी को भी चीफ मिनिस्टर बनाया। और इनको नीतीश जी से सवाल किए थे, तेजस्वी यादव से सवाल किए थे कि आपके पिताजी जाते थे बिहार शरीफ में कुछ मामला हुआ, सीतामढ़ी में हुआ तो आपके पिताजी चले जाते थे, तो मुसलमान दिल खोल के वोट देता है। लालू जी को यही कि अडवाणी जी को पकड़े थे, लालू जी दंगा के वक्त चले जाते थे, यही खूबी थी लालू जी। लेकिन लालू जी अब बदल गए हैं और लालू जी की बेटा ने उनको बदलने पर मजबूर कर दिया है। बेटा भी डिप्टी सीएम बन गया, बेटा भी लीडर अपोजिशन बना, बेटा भी स्वास्थ्य मंत्री बन गया, बेटी भी राज्यसभा चली गई। दोनों इनके साले साहब लालू जी के राज्यसभा लोकसभा चले गए, एमएलसी बन गए थे। जेल में जाकर मिलते थे और टिकट बंटवारा और सब कुछ होता था। उस शहाबुद्दीन साहब के लिए आप 2016 में यही नीतीश सरकार चली गई सुप्रीम कोर्ट, उस पर चुप हो गए। फिर आज दुनिया से वो आदमी चला जाता है, उस परिवार को लालू जी आप पूछने तक नहीं जा रहे हैं। भूल गए शहाबुद्दीन परिवार को, भूल गए बिहार शरीफ और रोहतास को कि जल रहा था, आपका एक ट्वीट नहीं आया। जवाब तो जनता देगी, इसलिए एमआईएम आई है। मेरे समझ में नहीं आता है भाजपा और जदयू में कंपटीशन और राजद में चल रहा है कि कितना हम पलटी मारे, और ये कौन गारंटी लेता है कि 24 के बाद नीतीश जी फिर से भाजपा में नहीं जाएंगे। आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने एक ट्वीट किया और वो ट्वीट मणिपुर में हो रही हिंसा को लेकर के था। कई लोगों की जान चली गई और उन्होंने गृह मंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा किया। उसके बाद लालू यादव को लोगों ने कटघरे में खड़ा कर दिया। बिहार शरीफ में हिंसा हुई और जो कुरान जला दिया गया, उसके बाद सासाराम में जो हिंसा हुई उसको लेकर के, और इसमें ज़्यादातर जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कार्यकर्ता हैं बड़ी संख्या में सोशल मीडिया पर लालू यादव से सवाल जवाब करते नजर आए। हमारे साथ एडवोकेट आदिल साहब हैं। आपकी पार्टी के लोगों ने लालू यादव से अब जवाब मांगा कि उस वक्त आप खामोश क्यों थे? उस दिन भी सवाल मांगे थे, वक्त के हुक्मरान नीतीश जी से सवाल किए थे, तेजस्वी यादव से सवाल किए थे कि आपके पिताजी जाते थे बिहार शरीफ में कुछ मामला हुआ, सीतामढ़ी में हुआ तो आपके पिताजी चले जाते थे। आप पिताजी के गुरुकुल में ठीक से पढ़ाई नहीं किए क्या? जो पिताजी जाते थे, दंगा जब हो जाता था, लालू जी में खूबी थी, इसलिए मुसलमानों ने उनको दिल खोल के वोट दिया और राबड़ी जी को भी चीफ मिनिस्टर बनाया। और इनको जो अनुकंपा की बहाली दोनों बेटा को अब पुत्री को है, इसी बल है कि मुसलमान दिल खोल के वोट देता है। लालू जी को यही कि अडवाणी जी को पकड़े थे, लालू जी दंगा के वक्त चले जाते थे, यही खूबी थी लालू जी। लेकिन लालू जी अब बदल गए हैं और लालू जी की बेटा ने उनको बदलने पर मजबूर कर दिया है। उनको लालू जी पहले माई करते थे तो 15 साल चीफ मिनिस्टर बने, माई अब्बा दोनों चीफ मिनिस्टर बन गए। बेटा भी डिप्टी सीएम बन गया, बेटा भी लीडर अपोजिशन बना, बेटा भी स्वास्थ्य मंत्री बन गया, बेटी भी राज्यसभा चली गई। दोनों इनके साले साहब लालू जी के राज्यसभा लोकसभा चले गए, एमएलसी बन गए थे, तो मुसलमानों ने दिल खोल के दिया। इन्होंने मुसलमानों से बेवफाई शुरू की है। देखिए इंशाल्लाह जवाब मिलेगा। गोपालगंज में मिला, कुर्दी में मिला, आगे मिलते रहेगा। ये तो आप अगर धोखा दीजिएगा, आप शहाबुद्दीन साहब के पुण्यतिथि में एक ट्वीट नहीं कर पाते। आपका बिहार शरीफ मुश्किल से पटना से 70 किलोमीटर है। मेरा सवाल ये है कि पहला दिन हो गया, चलिए ठीक है, इंटेलिजेंस फेलियर या दूसरे दिन कैसे फिर से हो गया? और इतना लालू जी आप निर्दयी हो गए कि उस मदरसा अजीजिया 100 साल लगभग पुराना मदरसा कुरान शरीफ को जला दिया गया। 4,500 से ऊपर किताबें थी, मखतूतात थी, हाथ से लिखा हुआ मैन्युस्क्रिप्ट था, उसको जला दिया गया। लालू जी आप चुप है। आप अपने बेटे को इतना नसीहत नहीं कर पाए, इतना मनोज झा, सुनील सिंह, जगदा बाबू, संजय यादव के कोकस मंडली में इतना आपका बेटा पड़ गया कि मुसलमानों के मुद्दे को भूल गया। 3 दिन बाद ट्वीट कर रहा है आपका बेटा। सासाराम आपका बेटा नहीं जा पा रहा है। एक नौजवान से क्या उम्मीद कर सकते हैं? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सालार के साहबजादे हैं। आज देखिए दारुसलाम सबके लिए खुला है। जो सालार ने तरबियत दी, हर मुद्दे पर वो बोलते हैं, बेबाकी से अकबर साहब बोलते हैं, खिदमत करते हैं। लेकिन लालू जी ने कहीं ना कहीं वो पढ़ाई कराने में चूक गया बाल बच्चा। तो देखिए बिहार शरीफ मुद्दे पे, शहाबुद्दीन मुद्दे पे, जिस शहाबुद्दीन साहब ने लालू जी आप जेल से जाके मिलते थे, जेल में जाकर मिलते थे और टिकट बंटवारा और सब कुछ होता था, उस शहाबुद्दीन साहब के लिए आप 2016 में यही नीतीश सरकार चली गई सुप्रीम कोर्ट, उस पर चुप हो गए। तिहाड़ जेल भेज दिया, उस पर लालू जी चुप हो गए। फिर आज दुनिया से वो आदमी चला जाता है, उस परिवार को लालू जी आप पूछने तक नहीं जा रहे हैं। एक ट्वीट नहीं हो रहा है, एक श्रद्धांजलि का ट्वीट नहीं हो रहा है। लालू जी आप बीमार थे, आपका दोनों बेटा तो बीमार नहीं था, वो तो सेहतमंद था, चले जाता मैयत पे। अरे भाई इतनी तो इखराज अकीदत पेश करना है, राबड़ी जी के दिल से पूछिए, लालू जी बतलाएं, जयप्रकाश यादव बतलाएं, उनकी पूरी मंडली बतलाए कि बिना शहाबुद्दीन साहब की मदद के क्या 2000 में सरकार बना पाते? नीतीश जी की दुश्मनी की, लड़ाई की, अदावत की, दुनिया की सिर्फ एक वजह, क्योंकि नीतीश जी मुख्यमंत्री बन गए थे और शहाबुद्दीन साहब ने
इंडिपेंडेंट एमएलए को मिला के रबड़ी जी को फिर से मुख्यमंत्री बना दिया। यही अदावत, और क्या अदावत थी। नीतीश जी ने 2006 में, मैं बतला रहा हूं, ललन जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है और शिवानंद तिवारी साहब को भेजा था जेल सीवान कि एमपी साहब आप आ जाइए, तो शहाबुद्दीन साहब का कहना था मैं जो बगीचा को राजद को लगाया हूं वो बगीचा को मैं अपने हाथ से मिटा दूं। लालू जब जेल से भी निकले उन्होंने कहा कि नीतीश जी परिस्थिति के मुख्यमंत्री है लेकिन बिहार के नेता लालू जी। आज वो लालू जी भूल गए शहाबुद्दीन परिवार को, भूल गए बिहार शरीफ और रोहतास को कि जल रहा था, आपका एक ट्वीट नहीं आया। जवाब तो जनता देगी। इसलिए एमआईएम आई है कि मुसलमानों के मुद्दे पर कांग्रेस चुप रहती है। जगदीश शेट्टर चीफ मिनिस्टर कर्नाटका के हैं, आरएसएस बीजेपी सब कुछ है, सोनिया जी उनके लिए प्रचार चली जाती है। मणिपुर जल रहा है, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कर्नाटका चुनाव में बिजी हैं, कोई मतलब नहीं है। मणिपुर में लगभग 52-54 लोगों की हत्या हो गई, प्रधानमंत्री फिल्म की बात कर रहे हैं, गृह मंत्री रोड शो में बिजी हैं। मणिपुर में इतनी बड़ी, प्रधानमंत्री केरला जाते हैं, बोलते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट एजुकेटेड स्टेट ऑफ द कंट्री, और फिर एक प्रोपेगेंडा वाली फिल्म का प्रधानमंत्री प्रचार करते हैं। कितनी शर्म की बात है। बोलते हैं सबसे ज्यादा शिक्षित प्रदेश केरल है, इसीलिए आपको एक सीट नहीं आती है, क्योंकि वहां पढ़े लिखे लोग जानते हैं कि आप नफरत के सौदागर हैं, नफरत के आप बीज बोते हैं। और लालू जी आप तो सेकुलरिज्म के चैंपियन कहलाते थे, कभी आप पाकिस्तान जाते थे, कभी फिलिस्तीन जाते थे। आज क्या हो गया लालू जी, इतना अपने बेटे की मोहब्बत में भूल गए, मुसलमानों से इतनी दूरियां आपने कर लिया। मुसलमान आपको ताज दिया, मुसलमान आपको इज्जत दिया। वही शहाबुद्दीन साहब का परिवार, वही इलियास हुसैन साहब का परिवार, वही अनवारुल हक साहब का परिवार, वही अब्दुल गफूर साहब का परिवार, वही तस्लीमुद्दीन साहब का परिवार, हर लोगों ने आपको इज्जत दिया। आज आप किसी के साथ खड़े नहीं। वक्त का चक्री घूमेगा, आप अभी शीश महल हैं, फिर से आप चपरासी क्वार्टर पहुंचिएगा। याद रखिए ये बिहार है। आज कांग्रेस पार्टी ने बाबरी मस्जिद को शहीद करवाया, आज कांग्रेस पार्टी 2 बार से लीडर अपोजिशन नहीं बन पा रही है। भाजपा ने बिहार के साथ नाइंसाफी की। बिहार में सरकार बनाने के लिए भाजपा पूरी ताकत लगा दी 2015 में, लेकिन भाजपा नहीं सरकार बना पाई। 2020 में भाजपा ने पूरी ताकत लगा दिया, करोड़ों रुपया भाजपा, अरबों रुपया खर्च की, भाजपा यहाँ सरकार नहीं बना पाई। फिर से भाजपा भी हारेगी, लेकिन आप लालू जी मुसलमानों के साथ नाइंसाफी करेंगे। सवाल ये है आदिल साहब कि लालू यादव माई की बात करते थे, तो उससे आगे बढ़ के तेजस्वी यादव A-to-Z की बात करते थे, तो उसमें सब आप लोग भी तो शामिल है, यानी मुसलमान भी, अल्पसंख्यक भी शामिल है। मुसलमान बिहार शरीफ में मुसलमान नहीं था क्या? रोहतास में मुसलमान नहीं था क्या? दूसरे जगह मुसलमान नहीं था क्या? माइनॉरिटी बजट क्या है? उर्दू टीटी का मामला क्या है? शमशुल हुदा मदरसा का क्या मामला है? सीमांचल डेवलपमेंट बोर्ड कब बनेगा? AMU किशनगंज कब बनेगा? उर्दू शिक्षकों की बहाली कब होगी? फारसी अरबी शिक्षकों की बहाली कब होगी? माइनॉरिटी बजट कब बढ़ेगा? माइनॉरिटी ऑफिसर जो DM SP हैं या SDO BDO DSP थाना प्रभारी कब फील्ड में आएंगे? मुसलमान अफसर कहीं दिखते ही नहीं है। बतलाइए, इतने DM की बहाली क्यों तक अभी तक बिहार शरीफ DM SP पर कार्रवाई नहीं हुई? इतना बड़ा मॉब आया था, क्यों नहीं DM SP ने उसका वीडियोग्राफी करवाया? जब इतना इंटेलिजेंस फेलियर था तो आपने वीडियोग्राफी क्यों नहीं कराया? यहाँ IB के चीफ, NIA के चीफ रामनवमी से पहले बिहार में आए हुए थे, बिहार आए थे, क्यों नहीं आप उनसे कोऑर्डिनेट करके उनसे पूछा, उनके अफसरों से पूछा कि कहाँ पे इंटेलिजेंस फेलियर हुआ, क्यों नहीं कार्रवाई किया? मेरी मस्जिद जलेगी, मेरी मस्जिद मदरसा के साथ नुकसान होगा, मेरी मस्जिद पे आप गुंबद तोड़ा जाएगा, मेरे मदरसों को जलाया जाएगा, हम बोलेंगे भी नहीं? हम बोलेंगे, हम अपनी आने वाली नस्लों को भी बोलेंगे कि मुझे अफ्तार पार्टी नहीं चाहिए, मुझे मुशायरा नहीं चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे हिस्सेदारी चाहिए। 20 से 22% मुसलमान सिर्फ 5 मंत्रालय, 12% आपकी आबादी 13 मंत्रालय। तेजस्वी यादव में ऐसी क्या बात है भाई जो तेजस्वी यादव 5-5 मंत्रालय रखे हैं? भाई युवा हृदय सम्राट है तो बतलाइए ना कि कुछ ऐसा आप किए। नन मैट्रिक कब से युवा हृदय सम्राट? फेसबुक पे संजय यादव लिख दिया कि युवा हृदय सम्राट है तो युवा हृदय सम्राट हो जाइएगा। अरे बोलिए, पढ़ लिख के साबित कीजिए, अपने किरदार से, अपने कैरेक्टर से, अपने काम से साबित कीजिए युवा हृदय सम्राट। ट्विटर और फेसबुक से युवा हृदय सम्राट नहीं होता है। आपका तो पूरी दुनिया जानती है कि संजय यादव आपका ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, प्रेस रिलीज, हर कैबिनेट मीटिंग, हर जगह ऑफिस में जाते हैं तो वो लिख के देता है, तो आप पढ़ते हैं। आप लोग भी रख लीजिए संजय यादव जैसा कोई आदमी। हम क्यों रखेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह मेरा लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबर साहब, अख्तर इमाम साहब, इनको किसी संजय यादव की जरूरत नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने खुद सलाहियत दिया है, कोई 9वीं फेल नहीं है, सब बैरिस्टर और सब डिग्री अच्छा लिया हुआ है। इनको बताना पड़ेगा, भाड़े के लोग की इनकी जरूरत है, हमें नहीं जरूरत है। अच्छा, एक आखिरी सवाल आदिल साहब कि जिस तरह से लालू यादव का ट्वीट आया और लोगों ने बिहार शरीफ का जो मामला है उसको याद दिलाते हुए
आपके कार्यकर्ताओं ने ये लिखना शुरू कर दिया कि अच्छा अब ये सियासत की जो दोहरी चाल है वो समझ में आ रही है, लोकसभा और विधानसभा में लालू यादव आरजेडी तेजस्वी को सबक सिखा देंगे। हम भाजपा को भी सबक सिखाएंगे, इनको भी दोहरा चरित्र को इनका एक्सपोज करेंगे, क्योंकि इस बार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इस बार सीमांचल में ऐलान कर दिया है हम पूरे बिहार में मजबूती से लड़ेंगे। हम मगध भी लड़ेंगे, शाहाबाद भी लड़ेंगे, चंपारण भी लड़ेंगे, मिथिलांचल भी लड़ेंगे, हम भागलपुर और मुंगेर प्रमंडल भी लड़ेंगे। हम मजबूती से लोकसभा विधानसभा लड़ेंगे, क्योंकि जब आप मेरे दुख सुख में नहीं है तो हम भी आपके साथ नहीं है। जब मुस्लिम मेरे जो मुसलमानों के वोट से जीत के जाता है, चाहे कांग्रेस में, चाहे जदयू में, चाहे राजद में, उसको मुसलमान मुद्दे में जब बोल ही नहीं पाते हो तो ऐसा नालायकों की क्या जरूरत है? ऐसा क्या जरूरत है? मैं जमा खान से पूछना चाहता हूं, बोलते हैं कौन ओवैसी? अरे तुम जीत के आए उसी गठबंधन में वही ओवैसी साहब है, और आज मुंह से बोल ही नहीं निकल रहा। मुसलमान पूरे बिहार का दौरा करते हैं, वो अन्य राज्यों में भी जाते हैं। बिहार शरीफ जाने में क्या हुआ? पैर में मेहंदी लगी थी क्या? ससाराम जाने में क्या हुआ? पैर में मेहंदी लगी थी क्या जमा खान साहब को? माइनॉरिटी मिनिस्टर हैं। इसराइल मंसूरी साहब को क्या हुआ था? शमीम मियाँ को क्या हुआ था? लॉ मिनिस्टर बन के हैं। शहनवाज मियाँ का तुम तो तस्लीम साहब के बेटा हो यार, कम से बाप का कुछ तो गुण लाओ। बापे पूत पतूपे गोरा, कुछ नहीं तो थोड़ा थोड़ा सीमांचल गांधी तस्लीम साहब कहलाते, तो तुम कुछ तो उनका गुण लो। जोकी की आवाम तो 25 में बता ही देगी, उससे कुछ तो किरदार ऐसा दिखाओ कि तस्लीम साहब के बेटा उस तरह गरजो। वो लालू जी को डंटे के अपने 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 डंटे की नोक पे रखते थे लालू जी को। कुछ तो गुण दिखाओ कि तस्लीम साहब के बेटा हो। मंत्रालय के लिए सब कुछ सत्यानाश कर दोगे, पैर जाके छुओगे। जोकी में क्या जवाब दोगे? सीमांचल में आप क्या जवाब दोगे? जवाब तो देना पड़ेगा ना। जनता की अदालत से बड़ी कौन अदालत है? न मुसलमान को डिप्टी सीएम, न दलित को डिप्टी सीएम, न स्पीकर मुसलमान दलित को, न चेयरमैन मुसलमान दलित को, न मंत्रालय मुसलमान दलित को। खाली मक्खन आप ही खाइएगा। आप एक दलित आईएएस अफसर को के कातिलों को ऐसे छोड़िएगा क्योंकि आपको वोट चाहिए? जनता तो जवाब देगी ना, दलित बिरादरी जवाब देगी। जवाब तो देना पड़ेगा। सीमांचल डेवलपमेंट बोर्ड पूछेगा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किशनगंज पूछ रहा है कि कब बनेगा, पटना यूनिवर्सिटी पूछ रहा है कि कब सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनेगा इन भाजपाइयों से। सुशील मोदी कल तक आनंद मोहन की रिहाई का ट्वीट करते थे, आज फिर से पलटी मार रहे हैं। मेरे समझ में नहीं आता है, भाजपा और जदयू में कंपटीशन और राजद में चल रहा है कि कितना हम पलटी मारे। और ये कौन गारंटी लेता है कि 24 के बाद नीतीश जी फिर से भाजपा में नहीं जाएंगे? हम बिहार के हर उस इंसाफ पसंद लोगों से बोलना चाहता हूं, आपके लिए आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अख्तरुल साहब, अकबर साहब खड़े। आइए अपनी क़यादत को मजबूत कीजिए। पूरे बिहार के इंसाफ की लड़ाई इंशाअल्लाह एमआईएम लड़ेगी। ये थे हमारे साथ एडवोकेट आदिल हसन। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि लालू प्रसाद यादव ने जो ट्वीट किया है वो मणिपुर की हिंसा का मामला था। हिंसा कोई भी हो, हम भी मांग करते हैं कि गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए। लेकिन जिस तरह से बिहार शरीफ सासाराम में हिंसा हुई, कुरानें जला दी गई, और ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी थी, मदरसा बहुत पुराना था, और वहाँ इस तरह का मामला, उस वक्त लालू प्रसाद यादव, उनके परिवार, पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से किसी तरह का कोई ट्वीट नहीं किया गया। अमन की बहाली को लेकर के भी नहीं किया। इसलिए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जो कार्यकर्ता हैं, जो उनके नेता हैं, वो सवाल खड़ा कर रहे हैं लालू यादव के इस सियासी की जो चाल है कि उन्होंने पहले क्यों नहीं लिखा, अब क्यों लिखा। और इन्होंने, आदिल हसन ने यह भी कहा कि जो लोकसभा का चुनाव होना है उसमें हमारी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी, और कई ऐसी लोकसभा है जहां पर हमारी निगाह है और वहां पर हम